पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा तनवर नगर परिसर दोस्त अपार्टमेंट आर पटेल मॉल के मैनेजर दिलीप पुजारा और के मालिक प्रतीक पटेल अभी हमारे साथ मौजूद है। इनके ऊपर कुछ मुस्लिम महिला कर्मचारियों ने और एक हिंदू महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि मैनेजर दिलीप पुजारा जो है यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के टाइप के तहत प्रमोटर्स जो काम करती है, मुस्लिम महिलाएं काम करती है, उन्हें कंपनी पर दबाव डालकर या उन्हें यहाँ पर जो है काम पर रखने के लिए मना करते हैं, काम पर से निकाल दिया गया है। ऐसे 3 से 4 मामले सामने आए हैं। एक न्यू कमर था जिसको प्रेमा तेवर नाम की हिंदू महिला ने उसको रेफर किया था, लेकिन मुस्लिम महिला नहीं चाहिए बोल करके तुम इसे क्यों लाई, तो प्रेमा तेवर को भी निकाल दिया गया। शाहीन शेख के आरोप हैं, सीमा शेख के आरोप हैं, मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर काम पर नहीं रखा जाता, मुस्लिम लड़कियों को काम पर नहीं रखा जाता और मुमरा कौसा की मुस्लिम महिला तो खास करके नहीं चाहिए। और ये सारे आरोप जो लगे हैं वो आर पटेल मॉल के मैनेजर दिलीप पुजारा पर खास करके लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिलीप पुजारा जी से। दिलीप पुजारा हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हम फिलवक्त आर पटेल मॉल में आए हुए हैं। आर पटेल के प्रतीक पटेल ये मालिक है, ये हमारे साथ में मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिलीप भाई से। दिलीप भाई, आरोप आपने सुन लिए, हमने आपको बता दिए, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? सर, आरोप मतलब उनको निकाला हो, मैं और प्रतीक सर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं और उन लोग स्टोर पे बातें करते रहते थे। तो प्रतीक सर हम लोग इधर सीसीटीवी में देखते हैं, तो 2-4 बार मैंने उनको बोला था कि बातें मत किया करो, यहाँ पे कस्टमर है सामने, तो कस्टमर पे ध्यान दो। तो उनको क्या लगता है कि मैं सब ये डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन ये डिसीजन मेरा और प्रतीक सर का मिलकर रहता है। प्रतीक सर मेरे को बोलते तभी मैं जाके उनको बोलता हूँ ऐसा। और उनको निकाला वो भी एक अलग प्रॉब्लम था कि क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, कि अंदर सब बातें करते रहते थे और दूसरी प्रमोटर के साथ झगड़ा वगड़ा होता था। तो उन्होंने हमको साइंस सेक को निकाला। उसके बाद और एक मुस्लिम प्रमोटर भी आई है दूसरी कंपनी में, हम लोग नहीं रखते, ऐसी बात नहीं है। और जो सिफा शेख है उसका और एक प्रमोटर का झगड़ा हुआ था अंदर, तो हमने सिफा शेख को भी निकाल दिया। मैंने और प्रतीक सर दोनों ने बात किया मिलके, और बाद में सिफा उनके कंपनी का उनको बुलाया, जो आते प्रमोटर लोग के जो हेड आते उनको, और हमने बोला कि बाबा आप ये 2 प्रमोटर को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे दोनों का झगड़ा होता है क्योंकि दोनों का सेम था प्रोडक्ट, फेस वॉश वगैरह वो सब, तो दोनों का अंदर झगड़ा होता था। तो हमने वो दूसरी जो प्रमोटर आती जो हिंदू थी उसको भी निकाला, और ये सिफा शेख को भी हमने बोला कि उसको दूसरे स्टोर में रिप्लेस कर दो। अच्छा। यहाँ पे कोई दूसरे को भेजो कि अंदर फिर झगड़ा न हो उन लोग का। दिलीप भाई, ठीक है, ये अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग प्रमोटर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने सीधे धार्मिक आधार पर आप पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां नहीं चाहिए, खास करके मुमरा कौसा की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये वजह क्या सिर्फ इनके आपसी झगड़े, काम नहीं करना, अपने काउंटर पर ध्यान नहीं देना, ये आप इसके ये कारण बता रहे हैं? ये कारण से निकाला है आप ये कारण बता रहे, तो फिर क्या वजह है कि इन्होंने सीधा धार्मिक आधार पर आप पर आरोप लगाए? उनको लगता है कि वो हमने वो हिसाब से निकाला उनको, लेकिन वो जब भी ये साइंस सेक निकली ना, उसके बाद भी हमारे पास 2 मुस्लिम और लेडीज आई है। एक बाग बकरी चाय पे प्रमोटर है, एक माइग्रेन पे प्रमोटर है, और दूसरे भी हमारे स्टाफ के 4-5 बंदे हैं। एक कैशियर वो 4 साल से हमारे इधर काम करता है, वो भी मुस्लिम है। दूसरा एक सरफराज है, वो अब 3 साल से काम करता है। अभी हमने अभी 2 महीने पहले एक सानू करके लड़का है, उसको भी हमने रखा है, क्योंकि हम स्टाफ तो हम रखते हैं, क्योंकि स्टाफ जो आजू बाजू करेगा तो ही अच्छा पड़ता है, उनको आने जाने में भी अच्छा पड़ता है। हम लोग वो हिसाब से हम लोग नहीं बोलते कि स्टाफ को ये मत रखो ऐसा। ये उन्होंने गलत आरोप लगाया है, गलत आरोप लगाए। हाँ। अभी हम प्रतीक से बात करेंगे। प्रतीक पटेल जी हमारे साथ में हैं। 5 साल से कौसा के इस परिसर में हम जान रहे हैं कि ये आर पटेल मॉल बदस्तूर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।
मगर आज बहुत चौंकाने वाला जो खुलासा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के तौर पर कुछ महिला कर्मचारियों ने किया, जो यहाँ से अब अन्य कंपनियों का प्रमोशन का काम करते हुए छोड़कर जा चुकी है। तो इस पूरे मामले में क्या कहना है प्रतीक पटेल जी का? प्रतीक जी से बात करते हैं। प्रतीक भाई, बातें तो आपने सब सुन ली, अब पॉलिसी मेकिंग तो मालिक करता है, आप मालिक हो, दिलीप पुजारा तो सिर्फ मैनेजर है। तो ये इल्जामात इन पर ही क्यों लग रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? बिकॉज होता ऐसा है ना कि समटाइम्स मैं शॉप पे मेरे हाजिर नहीं रहता हूँ, और मोस्टली एक श्रीनिवास नाम का लड़का रहता है, वो फिलहाल गाँव गया है। हाँ, श्री करके श्रीनिवास गाला वो कल ही गाँव गया है। हाँ। तो मोस्टली मैंने सब स्टाफ को, प्रमोटर को बोल के रखा कि जब मैं ना रहूँ तो आपको ये दोनों का सुनना है। हाँ। तो ये लोग को मैं बोलता हूँ हमेशा कि फ्लोर पे जो भी रहेगा ठीक है, कभी कस्टमर नहीं रहेगा और बच्चे लोग बात कर रहे हैं तो इट्स ओके, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब कस्टमर है फ्लोर पे, फिर तुम्हारी मजाक मस्ती चल रही है, कभी कभी पीछे बैठ के मेहंदी लगाना, ये सब करना स्टोर पे सही बात नहीं है। जब कंपनी ने तुमको प्रमोटर के तौर पे रखा है, कंपनी तुमको पगार इस बात का दे रहा है कि तुम लोग उनका माल सेल करो, ना कि इधर बैठ के मेहंदी लगाओ, टाइम पास नहीं करना, गोडाउन में बैठ के मेकअप करना, आईब्रो करना, ये सब के लिए तुमको परमिशन है ही नहीं इधर। तो शायद से दिलीप भाई जब उनको बोलते और फिर दिलीप भाई मेरे को ऑफिस में आके बोलते, तो मैं कंपनी को कॉल करके बोलता कि भाई तुम प्रमोटर चेंज करके दो, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई दिलीप भाई ने उंगली किया और प्रतीक भाई ने हमको बोलने पे, उनके सुनने पे हमको निकाल दिया, तो इसके वजह से पूरा नजर दिलीप भाई पे चला जाता है। अच्छा। हाँ, बाकी अपने आज 5 साल में एज ए मैनेजर दिलीप भाई जो है स्टोर में, मॉल में, हाँ। जो भी प्रमोटर्स है, हाँ। वो जो कुछ भी रॉन्ग डूइंग्स करती हैं, सिर्फ उनको जो बोलते। जो नियमों के बाहर जाकर के काम कर रही है, हाँ। तो उनकी रिपोर्टिंग दिलीप भाई आपके पास देते। कर रही है। हाँ। और उसके बाद आप उनके एचआर वगैरह सीईओ से बात करते हैं कंपनी के, तो दिलीप भाई की इस रिपोर्टिंग की वजह से दिलीप भाई पे ये आरोप लग रहा है। यस। अच्छा, प्रतीक भाई अभी बात करते हुए आपने बताया कि अन्य भी मुस्लिम्स आपके पास काम कर रहे हैं, है ना, है। कौन है, क्या बताएंगे उस जैसे पर? आज मुमरा में 2019 में मेरा शॉप का ओपनिंग हुआ था। हाँ। मेरे पास पहले एक सुपरमार्केट, मेरा होम फूड सुपरमार्केट कुर्ला में था, उधर से एक लड़का श्रीनिवास और सरफराज उधर से मेरे पास आए। अच्छा। सरफराज मुमरा का रहने वाला लड़का है, शानू मुमरा का रहने वाला लड़का है, शेर अली जो मेरा सिक्योरिटी है मुमरा का रहने वाला लड़का है, वली मामू हमारे मुमरा के है। तो अपने मन में ऐसा कोई बात की 5 साल में जब हम लोगों ने पहली बार दुकान खोली मुमरा में, तो हमारे जो बाहर के लोग थे वो बोलते थे अरे तुम्हारे बेटे को मुमरा भेज रहे, हाँ। कैसे, बल्कि सच में आज सच में दिल से बोलते हैं, इतना प्यार मिला मुमरा में। हम लोगों ने जो सोचा था कि यार कैसे रह पाएंगे, रमजान की गलत बात, जब रमजान स्टार्ट होने के पहले हम लोग दिन रात काम करते थे, सुबह 4-4 बजे तक दुकान पर हम हमारा पैकिंग करते थे, किट करते थे, बड़े एक लड़का आके परेशान नहीं करता था। ये सच में मतलब दूसरे लोगों को ये मिलना चाहिए कि मुमरा कितना अच्छा है करके, मतलब ऐसा नहीं कि सामने, बट सच में अच्छा है, बहुत मजा आता है मुमरा में काम करने के लिए, दिल से मजा आता है। अच्छा प्रतीक भाई, ठीक है, ये सब बातें तो हो रही है, अब इसको कहीं ना कहीं हम एक इस सोच से भी देख सकते हैं, इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि फिलहाल देश में जो माहौल चल रहा है, नफरत फैलाने का, भेदभाव फैलाने का, एक दूसरे में दूरी पैदा करने का, समाज के सभी वर्गों में जितनी हो सकती है खाई को चौड़ा करते चले जाओ, है ना। तो आपने कहा 5 साल से मुमरा में आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है आपको, काफी मजा आ रहा है, और आप मतलब आनंद ले रहे हैं, अपने व्यापार को भी कर रहे हैं और मुमरा जैसी जगह पर आपको मजा आ रहा है, ये आपने अभी कह दिया। तो ये जो आजकल अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है हेड स्पीचेस को लेकर के, जो विद्वेष फैलाने वाली बात होती है, प्रतीक में और रफीक में जो झगड़ा लड़ाने वाली बात होती है, उसको लेकर के जो बात कही है कि राज्य सरकार नपुंसक हो गई है, ठीक है, हेड स्पीचेस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, मुस्लिमों के बहिष्कार की बात हो रही है, आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है, कहां तक इसको ठीक मानते हैं? क्या ये होना चाहिए? और इस होने से हमारा, आपका, देश का क्या भला होगा? एक व्यापारी, एक प्रतीक पटेल क्या सोचता है इस पर? व्यापारी तो अभी क्या ही बोलेगा, इसमें कुछ भी होता है तो मरना तो आम जनता और व्यापारी को ही है। नेता तो आराम से अपने अपनी कुर्सियां घर बैठे रहते, कुछ भी होता तो अपनी दुकानें बंद होती है, तो अपने को झेलना पड़ता है। आर्थिक बहिष्कार एक समुदाय विशेष का करना, हाँ, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, हाँ, जहां सबको अपने अपने अधिकार संविधान ने दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, तो ऐसे में खुलेआम जाहिर भाषणों में ये बात करना कि आप मुसलमानों का बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, किसी तरह का कोई खरीदी बिक्री का व्यवहार इनसे न करो, चाहे किराना का माल हो, चाहे अन्य कोई चीजें हो, चाहे जमीन जायदाद हो, मकान दुकान हो, किसी भी तरह का नहीं। तो ये कहां तक उचित लगता है आपको? आपका क्या नजरिया है इस पर? गलत ही देखा, ऐसा तो गलत, कितने लोगों को रोकेंगे आप ना बेचने से? 120 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, कितनों का मना करेंगे? नहीं, आप मुस्लिम बहुल मुमरा कौसा में, इसको पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, बोलते थे हम लोग पहली बार आए थे, नहीं, आम धारणा है दिलीप भाई, है ना? हम आए ना तब भी हम लोग को सब वही बोलते, तो मुमरा में कहते, हम लोग को मुमरा में बोला, हम लोग को जो इधर लाए ना,
वो मुमरा के हमारे ये वासी दुकान के जो कस्टमर थे ना, उन्होंने बोला कि आप मुमरा में आओ, आप आकर हमारा कुछ भी पहले कुछ प्रॉब्लम रहेगा मुमरा ना, का पूरा हम हैं कस्टमर आपके आशीर्वाद साथ। था हमारे, उन्होंने तो हमको वासी- बोला। हाँ, उन्होंने ठीक बोला है, कि लेकिन हाँ। लेकिन आप 5 साल से यहाँ पर दुकान चला हाँ, रहे, मुस्लिम बहुल मुमरा कौसा, मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला मुमरा कौसा, क्या देखा यहाँ के मुसलमानों में, क्या नजर आया? और उसके बावजूद ये राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर हिंदू संगठनों द्वारा आर्थिक बहिष्कार की बातें, तो क्या क्या लग रहा है आपको? इसमें ये 5 साल का तजुर्बा क्या कह रहा है इस पाकिस्तान में, मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले मुमरा कौसा में? नहीं, 5 साल तो काफी अच्छे गुजरे मुमरा हम में। लोग तो अभी आज और का- बड़ा स्टोर ढूंढ रहे हैं, हम लोग इससे तो बड़ा मुमरा खोले हम में लोग। मुमरा में जैसे कि आज देख सकते हैं कि मुमरा के अगर बाहर निकलो तो जो सुविधाएं बाहर है वो मुमरा में नहीं है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे घूमने फिरने की हो, चाहे अच्छे अच्छे ब्रांड्स की हो, वो चीज मुमरा में नहीं है। तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि मैं इससे बड़ा सुपर अगर मुमरा में करूँ और वो हर चीजें दूं कस्टमर को जो उसको जरूरत है। बल्कि कसम से मुमरा में इतना प्यार मिला लोगों का जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छे लोग, मतलब ठीक है कभी कोई एक आधा 19-20 ऐसा हो जाता है नहीं, कभी नहीं, हाँ। प्रतीक भाई, मैं साफ तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, फिर एक बार रिपीट करते हुए, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें करने वालों को मुमरा में व्यापार करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो हमको नहीं समझते, बस हम लोग क्या ही बोलेंगे। नहीं, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। व्यापार कर रहे हैं इतना बड़ा, आज देश के हालात भी आपको पता है। हाँ। मैंने कहा कि प्रतीक और रफीक को लड़ाने की जैसी बातें हो रही हाँ। है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा पहलू, महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों में 50 हिंदू जनाक्रोश मोर्चे, हिंदू सकल समाज के मोर्चे निकले, और उसमें कई वक्ताओं ने, जैसे टी राजा सिंह को आपने सुना होगा, तेलंगाना, वैसे गुजरात की एक आपकी है काजल सिंगलानी उर्फ हिंदुस्तानी, ठीक है, दूसरे कई महाराज लोग हैं, साधु संत हैं, जो कट्टरता में इस तरह की अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करें। तो ये देश के लिए कितना फायदेमंद, कितना घातक, क्या लगता है आपको? इसमें तो हम लोग कैसे बोले, हम लोग को मालूम ही नहीं है भाई सब चीज कुछ ज्यादा। नहीं, ये उचित है क्या? बहिष्कार करना ऐसा उचित है क्या? किसी एक ही समाज में रह करके एक वर्ग को जो है आप कहेंगे कि इसका बहिष्कार करो, उचित तो नहीं है। उचित तो नहीं है, नहीं। है ना? अब आप 5 साल से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, इसे लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं, इसको पॉइंट आउट करने के वक्त जो है इसे आतंकियों का गढ़ भी कहते हैं। इस तरीके के सारे यहाँ पर किताब उपाधियां जो है मुमरा कौसा को दी गई, यहाँ के समाज को दी गई है। हालांकि सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहाँ पर हर समाज के लोग रह रहे हैं, दलित है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख समुदाय है, सभी रह रहे हैं यहाँ पर। अनुपात जो है वो थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन सभी रह रहे। उसके बावजूद जो है आप जैसे लोग, मैंने देखा हूं, मेरा मतलब मैं 35 साल से ज्यादा से मुमरा में रह रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा शहर बनते हुए देखा है। तो अभी भी किराना, ग्रोसरीज, इमिटेशन और बहुत बड़े बड़े शॉप्स जो है वो गैर मुस्लिमों के हैं, गुजराती हिंदू समाज के हैं, मारवाड़ी हिंदू समाज के, आप ज्वेलर्स की दुकानें देख सकते हैं। हाँ, तो ऐसे में मतलब मिनी पाकिस्तान में हिंदू समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं वो इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं, और मुस्लिमों के बहिष्कार की बात हो रही है। कहां तक फिर से कहूंगा आपको ठीक लगता है, और क्या आप इनको संदेश देना चाहेंगे? प्रतीक भाई भी और दिलीप भाई पे एक्यूजेशन थे अपने ही लोगों के। नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं एक्विजिशन की, क्योंकि हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं, वो तो आपने स्पष्ट कर दिया, दिलीप भाई ने भी कर दिया, आपने भी कर दिया अपने हिसाब से। लेकिन ये जो एक पूरे देश के अंदर जो एक माहौल चल रहा है, ये बहिष्कार वाला मामला, तो आप तो यहाँ बैठे मिनी पाकिस्तान में, आतंकियों के गढ़ कहे जाने वाले मुमरा कौसा में, लेकिन ये बहिष्कार जो है ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों सोच पनप रही है? कुछ गलत लोगों के वजह से, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, कुछ गलत लोगों के वजह से आज जो माहौल चल रहा है वो सच में गलत है। क्योंकि कल जाके जो पहले हो चुका है, हमारे बाप दादा जो पहले का देख चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि ये जनरेशन फिर से वो चीज देखे, कोई भी नहीं चाहता है। वो त्रासदी फिर नहीं झेलनी, नहीं चाहिए, नहीं झेलनी। सब अपने अपने जगहों पे, अपने अपने काम धंधे में खुश रहे, अपने अपने घर पे सलामत रहे, बस। दिलीप भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आर्थिक बहिष्कार वाला मैंने मुद्दा बृहद तौर पर आपके सामने बोला, क्या कहना चाहेंगे आप? कहां तक उचित है? गलत ही है कुछ भी जो, हाँ, क्योंकि ऐसा बहिष्कार करना गलत है। अभी वो उनकी सोच है, उनकी सोच के हिसाब से वो बोलते हैं। अभी उनके मन में क्या है वो अपने को तो नहीं मालूम पड़ता क्यों बोलते हो, लेकिन एक्चुअली तो गलत ही बोला जाता है। संवैधानिक तौर पर भी गलत है, कानूनी भी गलत है, और सामाजिक तौर पर भी गलत है ना?